हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग मून राइजिंग राशि के अनुसार देख सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है और आप मेरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी कि रीडिंग पेड है तो कैसी है, कितनी कितनी पेमेंट्स है, क्या है। ओके, देखो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अप्रैल महीने की रीडिंग, जिसमें हम आपकी एक जनरल रीडिंग करेंगे। उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग करेंगे, जिसमें सिंगल एंड मैरिड लोगों की मैं सेपरेट रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि, वाओ, चैरियट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वाइट वेरी लाइक आपको मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ, आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो और ये बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जी होती है, लॉजिकल अप्रोच। ओके, बट धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है चैरियट का, और चैरियट का कार्ड आपको ये बोल रहा है दैट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जो आपने अपने कार्य क्षेत्र में जो काम करे हैं, जो उनकी जो सफलता को लेकर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। कहीं पे आप ट्रैवल भी कर सकते हो, कहीं यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग भी, कहीं ट्रांजिशन पीरियड भी आपका हो रहा है और आप बहुत सक्सेसफुली चीज़ों को करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो इसमें ना मैं आपको ये बोलूँगी कि आपकी मूवमेंट बहुत अच्छी हो रही है, लाइक लोग पसंद कर रहे हैं आपकी चीज़ें। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी देखने को मिल रहा है कि लोगों को पसंद आ रही है आपकी चीज़ें, कि आप किस तरह से अपने लाइफ में प्रायोरिटी सेट करते हो, वो सब चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं। देन मिड मंथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बोल रहा है कि देखो आप ना कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत जजमेंटल हो रहे हो लोगों को लेकर। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग एंड ओवर जजिंग, कुछ लोगों को ओवर जज कर रहे हो आप। ओके, कुछ ऐसा है आपके लिए जो कि यू डोंट वांट टू बी अटैच विद दैट। ओके, मे बी आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो अभी इस टाइम में एक्वारियस, जहाँ पे आप अपनी कुछ सिचुएशन को ना रिलीज़ करने के लिए छोड़ रहे हो, कि जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइक कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ घर पे जिसका प्रेजेंस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो उसको। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं आप इससे निकलना चाहते हो कहीं ना कहीं। आप अब बहुत फेडअप हो चुके हो कि यार एक ही वही चीज़ों के बारे में सोच के आपकी खुद की तबीयत ख़राब होती है, आपकी खुद की चीज़ें ख़राब होती है। तो आप उस चीज़ में अभी अपने आप को इतना ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि आप इन्वॉल्व करना चाहते हो। देन कम्स एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बोल रहा है आपको दैट आप कहीं ना ये कुछ पैसा या मनी या कुछ पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, कि कुछ पैसा, मनी आपके पास आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स से, कि सम करियर अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, या कोई कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है आपको, या किसी तरीके का अगर आप रियल एस्टेट कंपनी में हो, या आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, तो इस तरह का कुछ अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ आ रहा है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस टाइम में आप कोई घर वगैरह भी परचेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई गाड़ी परचेस, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप कोई नई कार परचेस कर रहे हो। और आपका दिख रहा है गोल कि आपका गोल ज़्यादा है कि आप कुछ नई चीज़ें खरीदो, क्योंकि नया साल भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप एक नए साल में कुछ नया खरीदना चाहते हो। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं, सिंगल एक्वारियस, आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है।
सिंगल एक्वारियस के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, सिंगल वालों के लिए तो देखो मैं देख रही हूँ कि यू आर हीलिंग फ्रॉम सम पास्ट सिचुएशन। आप इंटरेस्टेड नहीं हो किसी पे भी। अभी आपका फुल ऑन फोकस आपके करियर में है, काम में है। हालांकि आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, एक कॉन्वर्जेसन चल रहा है किसी के साथ। ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट ज़रूर कर रहे हो, ठीक है। और वो कन्वर्सेशन थोड़ी टॉक्सिक भी हो सकती है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में इंटरफेयर कर रहा है आपके और आपके पास्ट चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस हो रही है। उस चीज़ को लेके थोड़ा परेशान आप ज़रूर रहोगे एक्वारियस, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी वन एल्स। मुझे यहाँ पे कोई न्यू पर्सन नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, somebody कैन मैसेज यू एंड टॉक टू यू बट नॉट इन अ वेरी सीरियस नोट। मुझे यहाँ पे कोई पर्सन सीरियसली आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं ऐसा नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, उन लोगों के लिए क्या आ रहा है इस महीने। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, ओके, सो आपके लिए आ रहा है द 3 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपने अपने पार्टनर के साथ ना एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना के रखी है। मे बी आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा है, आपका फ्रेंड जोन बहुत अच्छा है, बट लेकिन मैं यहाँ पे ना एक डार्क चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका सब चीज़ बहुत अच्छा है, सोशल सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, बट लेकिन जब बात आती है किसी बात की, आपके रिश्ते में कुछ बात की, तो वहाँ पे आप फूक फूक के कदम रख रहे हो। यानी कि आप कुछ इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप कुछ इम्पल्सिव चीज़ें कर नहीं रहे हो कि अच्छा अभी हम कुछ बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे ऐसा कुछ आप कर नहीं रहे हो। सो आप बहुत ज़्यादा ना, आई एम सीइंग कि आप सोच रहे हो इस बारे में कि ओके, लाइक हमको सोच समझ के बोलना है, बिकॉज हमारा पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा है, हमारे को पब्लिकली लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हमारे अगर अंदर कुछ घुट रहा है इस रिश्ते को लेकर तो हम नहीं बताएंगे। सो मुझे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर या आप खुद इस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहते हो। सो आप बहुत केयरफुली अपने सोशल लाइफ में अपनी चीज़ों पे बहुत केयरफुल हो रहे हो कि आपको आपके क्या बोलना है, नहीं बोलना है। देखो, ये गाइडेंस में आपको ये बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, बट लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो या कुछ करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप मन से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरों को देखकर अपनी चीज़ों को करेक्ट कर रहे हो और फिर बाद में आप दुखी हो उस चीज़ को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं वर्कअप करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज देन यू विल नॉट बी हैप्पी। दिस इज़ द अल्टीमेट मैसेज। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, एक बार एक्वारियस देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस ये है दैट गिव योर 100% टू द वर्क यू आर इन्वॉल्व्ड, डीप अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि अटेंशन दीजिए अपने काम को लेकर, टॉक्सिक पैटर्न्स में मत पड़िए, टॉक्सिक लोगों पे मत पड़िए, जो लोग आपकी निंदा करते हैं या जिनको आपके मेहनत के बारे में चीज़ें नहीं पता, उन लोगों के बारे में मत सोचिए कि यार देखो कभी ये मेरे को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, मैं कितना काम करता हूँ ऑफिस में या कहीं पे भी, ये हमेशा कंप्लेन लेके आ जाते हैं। हमेशा आपके हमारे मन में ऐसा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम 100% देते हैं कहीं पे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो हमें थोड़ी शाबाशी, एक मोटिवेशन मिल जाता है तो हम आगे काम कर सकते हैं। बट लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे मैनेजर्स, हमारे जो डायरेक्टर्स, हमारे जो बड़े जो लोग हैं हमें इतना मोटिवेट नहीं करते, तो एक टॉक्सिक पैटर्न बनता जा रहा है। देखो, मैं ना आपके अंदर एक और चीज़ देख रही हूँ, आपके काम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में यहाँ पे गाइडेंस आई है, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी इंट्यूटिवली, जो मुझे लगता है, जो मैसेज एक डिवाइन की तरफ से आ रहा है
कि आप ना दूसरों के, आपके मे बी आपके ऑफिस में या कहीं पे आप काम करते हो, वहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो कि ये पर्सन बहुत मेहनती है, इनको काम देना चाहिए, आप अपनी भी डिटेलिंग देखते हो और साथ में साथ ये भी देखते हो कि दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं या तो वो पर्सन आपसे बहुत बड़े हैं, एक्सपीरियंसड है, या जो भी है, एक कॉम्प्लेक्स सा आपको फील होता है या आपको लगता है कि उस पर्सन को कॉम्प्लेक्स होता है आपसे। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें सोचते हो। और इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आपके आपके जो सीनियर बॉसेस हैं, ये इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं कि आप कितने प्योर तरीके से इस चीज़ को देख रहे हो। बट लेकिन जो इसमें क्या हो रहा है ना कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना कहीं वही पर्सन आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। वही पर्सन मतलब इट्स लाइक आप सोच भी नहीं सकते हो कि उस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या क्या टॉक्सिसिटी चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट होके आया है। तो आपने तो सोचा कि इस पर्सन ने मतलब मैं भैया काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस पर्सन का भी भला हो जाए, बट लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि पीछे का मामला क्या है। पीछे आप जिनके बारे में अच्छा सोच रहे हो वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, वो तो आपसे जेलस होके बैठे हैं, वो तो आपसे एनवी होके बैठे हैं। तो ये चीज़ का कोई खुलासा या कुछ चीज़ें आपको पता चलेगा तो देन यू विल बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज ऑब्वियसली आप उस इंटेंशन से कर ही नहीं रहे हो, आपके इंटेंशंस बड़े प्योर हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ होने वाली है, और जब ये चीज़ होगी तो आपको बस ये बोला जा रहा है कि किसी के दूसरे काम पे इंटरफेयर नहीं करना है, अपने काम खुद करने हैं। अपना कैसे परफेक्शन आप रख रहे हो वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एक्वारियस। आई होप आपको मेरी ये मंथली रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे।